डोनाल्ड ट्रंप हर छोटी बड़ी बात का क्रेडिट लिया करते हैं। मैंने जंग रुकवा दी, मैंने हमला कर दिया। मगर अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या अपनी विदेश नीति पर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति का बस नहीं चल रहा। ये दावा किया है ओमान के विदेश मंत्री ने। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को रुकवाने के लिए ओमान शुरू से मीडिएशन की कोशिश करता रहा, पर शायद अब वो खुद हाथ खड़े कर रहा है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल-बुसैदी ने अंग्रेजी पत्रिका द इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल लिखा है। इसमें यह दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को ईरान पर युद्ध छेड़ने के लिए इजराइल ने मनाया था। उन्होंने इसे विनाशकारी और गंभीर गलती बताया है। उन्होंने लिखा है, 28 फरवरी को जो हुआ उससे झटका तो लगा, लेकिन हैरत नहीं हुई। जब कुछ वक्त के लिए लगा था कि शांति स्थापित हो सकती है, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने एक बार फिर अवैध सैन्य हमला कर दिया। अल-बुसैदी ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने लिखा है कि इजराइल के नेतृत्व ने ट्रंप को ये झांसा दिया कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अल खamenei को रास्ते से हटा दिया जाए तो ईरानी शासन अनकंडीशनल सरेंडर कर देगा। अमेरिकी प्रशासन सही से हालात को भांप नहीं पाया और इस युद्ध में उलझता चला गया। अल-बुसैदी ने कहा है कि ये अमेरिका की जंग नहीं है और ऐसा कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है जिससे इजराइल और अमेरिका दोनों को वो मिल जाए जो वो चाहते हैं। अंग्रेजी अखबार द गार्जियन ने भी ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पावेल के हवाले से बताया था कि ईरान और अमेरिका वाकई में समझौते की ओर बढ़ रहे थे। यहाँ तक कि पावेल इस बात से हैरान भी थे और उन्हें लग रहा था कि इस डील से दोनों देशों के बीच जंग रुक जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में अल-बुसैदी के आरोप को और मजबूती मिलती है। खासकर कतर के रास लफान एलएनजी प्लांट पर ईरान के हमले के बाद जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने रिएक्ट किया था, उससे भी लगने लगा था कि इजराइल और अमेरिका के बीच शायद सब ठीक नहीं है। दरअसल इजराइल ने ईरान की साउथ पार्स फील्ड को निशाना बनाया था। इसके जवाब में ईरान ने कतर पर स्ट्राइक कर दी। ट्रंप ने इसके बाद कहा था कि साउथ पार्स पर हमला इजराइल ने किया था और वॉशिंगटन को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप को कोई कुछ कैसे बता सकता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो ये साबित करना चाहते थे कि अमेरिका को इजराइल ने युद्ध में नहीं खींचा है। हालांकि इस युद्ध के पहले अमेरिका और ईरान के रिश्तों में आता दिख रहा बदलाव कुछ और ही कहानी सुना रहा था। अल-बुसैदी का कहना है कि फरवरी में जब ईरान और अमेरिका के बीच जेनेवा में परमाणु समझौता चल रहा था तो डील होने ही वाली थी। उस दौरान काफी अहम बातचीत हुई। अल-बुसैदी खुद दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते के लिए मध्यस्थता की कवायद कर रहे हैं। अभी जारी युद्ध को रुकवाने के लिए भी ओमान बीच बचाव करता रहा है। संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देशों के साथ मिलकर ओमान ट्रंप को भी समझाने की कोशिश करता रहा है कि इस युद्ध से पूरे क्षेत्र में कैसी तबाही आ सकती है। हालांकि फिलहाल युद्ध की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही है। नेतन्याहू ने कह दिया है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पहले ही बेकार किया जा चुका था, अब बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया है। जैसे जैसे और अपडेट्स आएंगे हम आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं हूं शताक्षी अस्थाना, कैमरे के पीछे है आलोक। आप देखते रहिए द ललन टॉप।